आप लोग यहाँ पर किस चीज को लेकर मतलब धरना पे बैठे हुए हैं? ठीक, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों का। हम लोग प्रखंड साधन से भी हैं। बीते 6 महीने हो गए, 31 मार्च से हम लोगों की सेवा समाप्ति हो गई है। मतलब किस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं? हमारी सेवा पुनः मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में प्रखंड साधन से भी एक पोस्ट है जो प्रखंड स्तर पर विद्यालयों को ब्लॉक से जोड़ने का समन्वयन का काम करती है। वो चाहे वो विद्यालय का निरीक्षण कार्य हो या फिर शिक्षकों का होने वाली समस्याओं का समाधान करना। जैसे आप सुन रहे होंगे आजकल ही शिक्षा कोर्स क्रैश हो जा रहा है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है ब्लॉक लेवल पर अभी आदमी, क्योंकि विभाग ने हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे थे या फिर परमानेंट पे? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। सरकार जब करवाया गया था तो एक एग्रीमेंट करवाया गया इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो कितने सालों के लिए? सरकार ने 3 साल के लिए हम लोगों को रखा था। 3+2 होता है 5 साल के लिए, 1 साल में हटा दिया। 1 साल मतलब जब एग्रीमेंट किए तो एग्रीमेंट में साइन किए होंगे कि हमको 3+2 में साइन किया। 1 साल में क्यों हटाया गया? कोई एसीएस साहब का आदेश हुआ, कोई रीजन नहीं, मौखिक रीजन देके हटा दिया गया। सिर्फ VC में कहा गया और रीजन हटाया इसलिए गया कि हम लोग जब आए थे तो उस समय शिक्षा विभाग में एसीएस के पाठक साहब थे। उसके बाद आए एस सिद्धार्थ, जो अभी तक कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के सबसे फेल्योर एसीएस है। उनको दिखा तो कुछ नहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने के लिए और कमीशन के लिए, उस कमीशन उनको नहीं मिल पाया। इसके कारण हटा के फिर नया, अगर आउटसोर्सिंग आप समझिए, आउटसोर्सिंग इतना ही खराब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप इतना खराब है कि आप मान लिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एम्प्लॉय गलती किया तो आप उस पर कार्रवाई कीजिएगा। पूरा के पूरा एम्प्लॉय निकाल पूरे बिहार से एक साथ कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया? 8,000 लोगों को 8,000 को टर्मिनेट कर दिया। लगभग। एक साल एक जो साल। टाइमलाइन था एग्रीमेंट का 5 साल का, वो 1 साल में ही हटा दिया कोई रीजन नहीं बताया गया। हम जोड़ेंगे ये एक हम लोग को बोला गया कि निरीक्षण हम लोग सही से नहीं किए। तो निरीक्षण अगर हम लोग सही से नहीं किए तो उसमें डीओ साहब भी निरीक्षण किए हैं, बीडीओ साहब भी निरीक्षण किए हैं, विकास पदाधिकारी भी निरीक्षण किए हैं। सबके निरीक्षण को देखा जाए, अगर निरीक्षण के आधार पे हम लोग को हटाया जा रहा है तो उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो सिर्फ बीआरपी पे कार्रवाई करना कहाँ तक उचित है? और जैसे एग्रीमेंट में 5 साल का है तो आप 5 साल पे न हटाइए, 1 साल का रिन्यूअल कीजिएगा। एक तुगलक भी फरमान निकाला गया कि वो लिखित रूप में नहीं, मौखिक बीआरपी को हटा दिया जाए। तो आप लोगों ने वहाँ पे जो वहाँ पे पदाधिकारी था उन लोगों से कुछ नहीं कहा? हम लोग गए वहाँ, ये बात की, वो लोग बोले कि सीधा कि एसीएस का आदेश है, हटाने का हम लोग क्या कर सकते हैं? सर सिर्फ पदाधिकारी नहीं, पूरे बिहार के जितना भी सरकार में नेता हैं, अब समझिए कि लोकतंत्र पर ब्यूरोक्रेसी कितना हावी है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक एसीएस जो चापलूसी के दम पे शिक्षा विभाग के एसीएस बना, उसका आज तक कोई उपलब्धि नहीं है। शिक्षा विभाग को के पाठक साहब ने जहाँ से निकाल के गड्ढा से निकाल के ऊपर लाया था, फिर इसको धकेल के ही चला गया। अभी एसीएस नहीं है एस सिद्धार्थ, अभी फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया 1 साल 2 महीना के कार्यकाल में। इस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग पे एक्सपेरिमेंट जैसे लैब में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया हुआ, इससे कुछ नहीं। शिक्षा विभाग वही था जहाँ के पाठक से पहले था, वहीं पे अभी जाके खड़ा हो गया। दूसरा चीज हम लोग पर क्या, उसको बहाना कुछ नहीं है, पहले बोला कि आप लोग का निरीक्षण गलत है। सबसे ओवरऑल मतलब आपको सरकार से क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है, हम लोग का जो पोस्ट है 1998 से सृजित है। अभी भी इस बजट में केंद्र सरकार हर ब्लॉक में 3 बीआरपी के लिए 20-20 हजार रुपया महीना के हिसाब से 6 महीना का पैसा दे दी है। मतलब एडवांस दी है? एडवांस हर वक्त देती है, हर साल देती है हम लोग का सैलरी। लेकिन फिर भी इसका जो ब्यूरोक्रेसी है और जो गवर्नमेंट है वो न हम लोग को रख रही है, न मेरे जगह पर कोई किसी को ला रही है, और पूरा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। 8,000 लोग ऐसे ही बेरोजगार है। तो क्या क्यों ना हम लोग को मान ले कि अगर नियोजित शिक्षक, मेरा जानना है जैसे कि आपकी बातों को हम सरकार तक रखने का हमारा कार्य है, तो आप अपनी बातों को सरकार को किस तरीके से रखना चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं कि इस पर संज्ञान ले सरकार, हम लोग को पुनः बीआरसी में वापसी करे। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग कैपेबल है कि नहीं है, तो जब नियोजित शिक्षक को सक्षमता लेके नियमित किया जा सकता है तो हम लोग को सक्षमता लेके वापसी किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो मतलब जो आपका धरना है वो कितना, 1 दिवसीय का बस धरना रखे हैं हम लोग? अभी तो हम लोग 1 दिवसीय के लिए बैठे हैं, लेकिन ये धरना आगे बढ़ेगा। हाँ, एक्सटेंड होगा। ये अनिश्चितकालीन के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन परमिशन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से 1 दिन का ही मिला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अनिश्चितकालीन करने का। अगर अनिश्चितकालीन हो जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, नहीं तो 31 मार्च की हमारी सेवा समाप्त हुई थी, अगले इलेक्शन में सरकार की सेवा समाप्त हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। हम आपकी बातों को सरकार का रखने का हम अपना प्रयास करेंगे ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार निपटारा करे इन चीज़ों को लेकर। एक्चुअली बीआरसी जो होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है, और बीआरसी का जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था
2001 में, तो इसकी एक परिकल्पना की गई थी, उसमें बीआरपी के पद सृजित थे और उसमें 3 बीआरपी पहले हुआ करते थे, एक साइंस से, एक आर्ट्स से, एक जनरल साइंस अथी से, सामाजिक विज्ञान से। तो ये एस्टेब्लिश्ड था। एस सिद्धार्थ ने पाठक जी के सारे निर्णय को बदलने का काम किया, जिसके चलते ये स्थिति आप देख रहे हैं हो गई है। सबसे पहली बात 3 बीआरसी, 2 को जो आउटसोर्स वाले बहाल किए गए थे, 5 पद उसको सृजित किया गया था। अचानक किसी को बहाल करने के बाद हटा देना कहीं से न्यायोचित नहीं है। इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल आपको 14 का राइट टू इक्वालिटी का हनन है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा मैं ये बताना आर्टिकल 19 के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एसीएस हैं उन्होंने एकदम गलत निर्णय लिया है। और स्कूल की स्थिति, ये 5 बीआरपी मिलकर स्कूल की जो संरचना और जो मुकाम पर पहुंचाया था, उस सारे मुकाम को इन्होंने एसीएस ने ध्वस्त कर दिया। एसीएस सिद्धार्थ ने ध्वस्त करने का काम किया, और केवल फोटो से और ऐप के माध्यम से कहीं इंस्पेक्शन होता है क्या? और इंस्पेक्शन को आधार करके जो बीआरपी को हटाया गया, तो डीओ को क्यों नहीं हटाया गया? डीओ को भी इंस्पेक्शन दिया गया था और कोई इंस्पेक्शन नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ बीआरपी ही करते थे। और बीआरपी बैकबोन होता है बीआरसी का, और सारा जो संचालन हो रहा है पूरे बिहार स्तर में, राज्य स्तरीय, ये बीआरपी की देन है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक पहुंची। लेकिन इन तथाकथित लोगों ने, आईएएस लॉबी ने ये पूरे को बर्बाद कर दिया। क्या आप के पाठक से ज्यादा इंटेलिजेंट ये थे? इसी आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा नए एसीएस साहब से आप ये पहुँचाइए कि सारे जो पुराने डीपीएमयू या बीपीएमयू के थे, सारे को बहाल कर दीजिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था अपने पटरी पर आ सके। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे अंकल जी कि आप मतलब ज्वाइनिंग कब किए थे? ज्वाइनिंग तो हम लोग किए थे अगस्त 2023 में। तो मतलब 1 साल का टाइमलाइन में आप लोग को हटा दिया गया? नहीं, 1.5 साल हम लोगों ने काम किया। 1.5 साल। उसके उसके बाद अचानक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो It आप is लोगों ने against- वहाँ पे मांग नहीं की? हाँ? कोई बात अपनी नहीं रखे अपने जबकि पदाधिकारी के हम पास? लोगों का जो पद था हाँ। वो आपको सर्व शिक्षा से पेमेंट होता था, हाँ, हाँ, एसएससी से पेमेंट होता था। इसमें बिहार का कोई लेना देना नहीं था, हाँ। और बजट का कोई ऐसा लोचा नहीं था, लेकिन इंटेंशनली ये काम किया गया है। जब आप कह रहे हैं कि इसमें बिहार का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर आप अपनी मांग को तो बिहार सरकार के पास ही रख रहे हैं। रखे, अभी हाई कोर्ट भी हम लोग किए हुए हैं। जैसे आप अपनी मांग को अभी बोला आपने कि हाँ। हम इससे बिहार का कोई लेना देना नहीं। नहीं, बिहार में शिक्षा विभाग, एक भी पैसा शिक्षा विभाग का खर्चा नहीं है बिहार का, बिहार ये का। सारा केंद्र का पैसा है, तो और लेकिन- केंद्र द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम है। तो लेकिन आप ये मांग को तो फिर बिहार सरकार से मांग रहे हैं, हाँ, मांग रहे हैं मतलब किस बेसिस पर? इसी बेसिस पर कि बिहार सरकार, देखिए पैसा वो जरूर देती है, गवर्नमेंट देती है। हाँ, लेकिन इसका क्रियान्वयन बिहार सरकार के माध्यम से ही होता है, समझे? मतलब आप अपनी बातों को किसके सामने रखना चाहते हैं जो आपकी बातों को सुने? नीतीश के सामने रखना चाहता हूँ। नीतीश कुमार के सामने हाँ, अपनी बातों को रखना चाहते हाँ, रखना चाह रहे हैं? हैं। शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्री है, हाँ, उसके सामने नहीं, शिक्षा मंत्री तो कोई काम का ही नहीं। काम करेंगे। शिक्षा मंत्री अगर काम कर रहा था तो सारा बिहार के सारे लोगों को नहीं हटा दिया गया, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किस ग्राउंड पर आपने हटाया? हटाने के पहले 3 महीना का नोटिस देना चाहिए, लीगल राइट है। हाँ, legal right है, yes। और 31 मई को आप नोटिस देते हैं और 1 अप्रैल को हटा देते हैं, ये तो प्रिंसिपल के खिलाफ है ना, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। किसी को इस तरह आप नहीं हटा सकते हैं ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हाँ, यही बात है, इसको आप जोर से लगाइए। पुनः हम लोग नए एसीएस महोदय से ये आग्रह करते हैं कि हम लोगों को बहाल पुनः किया जाए। चलिए, धन्यवाद। हम आपकी बातों को सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद अंकल जी।